दरिंदगी की सारी हदें पार कर चुके, मानवता को शर्मसार करने वाले जो पहलगाम की ये घटना हुई आतंकियों द्वारा, बहुत ही शर्मसार, और इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। और इन जैसे हैवानों को इससे भी बदतर सज़ा मिलनी चाहिए, हम इसका पुरजोर मांग करते हैं। लेकिन ये सवालों के घेरे में बात आती है कि कैसे पहले पुलवामा हमला होता है और ये अब पहलगाम हमला होता है, जिसमें पाकिस्तानी बॉर्डर से 300 किलोमीटर इधर कोई आता है, हमला करता है, 40 मिनट फायरिंग करता है, हमारे भारत देश के वासियों पर गोलियां चलाता है, जिसमें हिंदू मुस्लिम सभी मिक्स थे। वहाँ कश्मीरी भी थे जो घोड़ा या फिर विभिन्न प्रकार के कार्य जो आसपास कर रहे थे, उनको गोलियों से मारा गया। और उसमें एक बता रहे हैं जो एक मुस्लिम कश्मीरी था, उसने बाकायदा आतंकवादियों से बंदूक छीनी और जैसे ही उन्होंने उसका विरोध किया उसको भी आतंकवादियों ने गोली मार दी। तो यहाँ समस्या किस बात की है कि 300 किलोमीटर से आतंकवादी आते हैं, 40 मिनट तक वहाँ फायरिंग करते हैं और 300 किलोमीटर फिर वापस चले जाते हैं। और जबकि साथियों आपको पता है, जब पंजाब से आंदोलनकारी दिल्ली जाना चाहते थे तो सरकार ने इतने बढ़िया बंदोबस्त किए कि वो दिल्ली नहीं पहुंच पाए, जो अब की बार लास्ट टाइम हुआ है। लेकिन आतंकवादी कैसे, और वो भी बंदूकों के लैस होके, बंदूकों के साथ बॉर्डर पार करते हैं, वो आके फायरिंग भी करते हैं और फिर वही के वही वापस चले जाते हैं फायरिंग करके। उनका आज अब तक पता नहीं चला है। यहाँ शंका का घेरा जाता है, आखिर क्यों जब भी चुनाव आते हैं, चुनाव के टाइम ही पुलवामा होता है, चुनाव के टाइम ही पहलगाम होता है, ये विभिन्न घटनाएं क्यों सिर्फ चुनाव के टाइम ही क्यों? और आप देखिए साथियों, कैसे घटना हुई भी नहीं है, घटना हुए सिर्फ 10 से 15 मिनट हुए थे, उसी टाइम पूरा न्यूज़ चैनलों पे बाकायदा चुनावी रणनीति के तहत बटेंगे तो काटेंगे, पता नहीं कैसे कैसे स्लोगन, जो ऐसा लग रहा है कि क्या कारण है कि पहले से ही रणनीति के तहत हुआ है क्या ये? क्यों हमारे देश के जवानों को जो इस देश पे मर मिटने के लिए अपने दिन रात अपना परिवार छोड़कर बॉर्डर पे पड़े हैं, उनके साथ ऐसा क्यों होता है कि चुनावी टाइम पे उनके साथ ऐसी जघन्य घटनाएं होती हैं साथियों? कारण क्या है कि गनों से लैस उनके पास विस्फोटक पदार्थ हैं, बंदूकें हैं और वो बॉर्डर पार कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इसमें संलिप्त है, शंका आती है कोई ना कोई संलिप्त है। और इसकी मैं कहता हूँ साथियों, पुलवामा के जांच नहीं हो पाई तभी पहलगाम हो पाया है। और इसमें हम मांग करते हैं कि पूर्ण रूप से जांच कमेटी बैठनी चाहिए, ताकि दोषी अगर इस देश का है तो उससे बड़ा गद्दार कोई नहीं है। और साथियों, इस मुद्दे को कैसे हिंदू मुस्लिम बना दिया गया आप देख रहे हो। इन न्यूज़ चैनलों ने इतना गंद फैला रखा है कि शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। भारत देश के वासी कैसे हो सकते हैं? आखिर किसकी सह पर, किसके कहने पर ये ऐसी जघन्य घटनाएं न्यूज़ चैनल कर रहे हैं? ऐसे मतलब सोच के भी इन पे शर्म आती है कि ये लोग एक मुद्दे को हिंदू मुस्लिम बनाकर आज तनावपूर्ण भारत देश बना दिया गया, सिर्फ किस लिए? अभी बिहार का चुनाव है और अभी देखिए साथियों, दिल्ली एमसीडी चेयरमैन के चुनाव थे। कहीं ये चुनाव जीतने के लिए तो हर बार ऐसा नहीं किया जा रहा है। ये हम शंका के गहरे में आती हैं ये बातें, और सोचने का विषय साथियों, सोचना होगा कि क्यों ये लोग हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं।